वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंफर्म करें कि आपको आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर क्लियर हो रही है। बोलिए, एक जंग तो है। बेटा आप बताएं, आपको आवाज़ जी प्रॉपर सर। आ रही है? जी सर। शो हो रही है स्क्रीन और आवाज भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम असाइनमेंट करते हैं आपकी। पहले असाइनमेंट का कर लेते हैं, फिर आपको देते हैं लेक्चर। कब उसकी है पहले? ठीक है, गुड। जहाँ पे सब कुछ नहीं है सेंड, लिंक पे जी लिखा है। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा बाकी काम। सर की है सेंड। और जिनके फॉर्म है, तो फॉर्म फिल आप करके आपने सेंड किए हुए हैं ना? जी फिल किए हैं मैंने, फॉर्म भी फिल किया। बेटा ये आपके फिल के स्पेलिंग गलत है। प्रॉपर काम करें। ये आपने फेल्ड लिख किया हुआ है, FILL। फॉर्म पे कर सकते हैं। ये आपने बेटा देखनी है कि आप एक प्रॉपर जो ब्रांड की वेबसाइट पे की है, नंबर वन, या तो सब क्लियर हो गया। नंबर, और दूसरा, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और इस तरह से फिर उसको आपने आगे लेके चलना है। ये जो आपने अब मेल की है ना, सब बच्चों को मैं बता रहा हूँ। तो कौन कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही सर, वॉइस कम आ रही है आपकी? अच्छा जी, पहले ठीक। तो मुझे बताइएगा, आप कुछ बेहतर हुई है, ठीक हुई है आवाज़? मैसेज ही कर दें। जी सर। हाँ बेटा, आपको ठीक आ रही है, दूसरे बच्चों को कुछ इशू है। चलें, ओके हो गया, ठीक है, वेरी गुड। नहीं, मकसद ये है कि एक तो आपको ब्रांड की वेबसाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमने कैसे ब्रांड की प्रॉपर वेबसाइट पे आना है, क्योंकि वो ना हो कि ब्रांड की वेबसाइट हो ही ना और आप कहीं और ही मेले सेट करते जाएं। और दूसरा, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे ईमेल सेंड करनी है और क्या रिक्वेस्ट करनी है आपने, और क्या डिटेल्स आपकी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में होनी चाहिए। कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए आपकी? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की डिटेल्स, LLC की डिटेल्स के थ्रू मेल करनी है। उनको ही ब्रांड अप्रूवल देंगे, अदरवाइज ब्रांड अप्रूवल नहीं देते। ठीक है। और दूसरा, अपना LLC की जो जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हुई हैं कि आपने अपने क्लाइंट से लेनी है, वो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इनमें मैंने आपको सारी बताई थी। अगर कोई बच्चा रिपीट करवाना चाहता है तो वो पूछ सकता है। और बाकी बेटा आपका एक्सीलेंट वर्क, गुड, बिल्कुल ठीक काम किया हुआ है। सर जी। बोले बोले बोले। सर जी अगर हमें कोई प्रोडक्ट गूगल से नहीं मिलती, वो फिर अमेजोन में जब हमने एसन कॉपी किए थे, तो फिर वो प्रोडक्ट उस जगह पर कैसे आई है? अमेजोन से हमने कौन से असल बेटा कॉपी किए थे? हमने शीट थे, ये जो एसन है ये हमने ये। ये हमने कॉपी किए थे अमेजोन से। सर जी ये जो असाइनमेंट बनाई थी, ये हमने जो प्रोडक्ट हम रिसर्च करते हैं,
नहीं, जो आप कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स से जो हमने डाटा फेच किया था अपनी शीट निकाली थी वो। जी सर जी, ये हमें प्रोडक्ट जो नहीं मिलती, तो सारा रीजन है। बेटा वो फिर जो ब्रांड है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि गूगल के ऊपर उसका डाटाबेस हो। देखिए देखना अब ओके सर। ब्रांड भी होते हैं ना, फिर ब्रांड बहुत प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब समझते हैं आप, कि मशहूर। अब ब्रांड तो इतना मशहूर ही नहीं है कि उसके वेबसाइट उसका डाटा गूगल के ऊपर नहीं है उसका। वो इतना फेमस नहीं है ब्रांड, उसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता गूगल के ऊपर। है ना। वेल डन बेटा, ऑप्शन पूछ रहे हो। आपने ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्ट की हुई है, चेक की है अभी। वेल डन। अच्छा जी, बच्चों को यहाँ पे आज हम सुधार देते हैं, आपने काम अच्छा किया। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह बेटा आपने मेहनत करनी है इंशाल्लाह ताला ना। आप जो जो बच्चा पूरी स्ट्रगल करेगा वो डेफिनेट कामयाब होगा इस फील्ड में। अगर वो इस फील्ड को क्विट नहीं करेगा तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखें कोई भी जो होती है ना, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं या किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो शुरू के 5 6 7 8 माह स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि कोशिश के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही होती, तो इंसान फिर वहाँ पे क्या होता है कि डिमोटिवेट होके उसको क्विट करने कर जाता है। लेकिन वही टाइम होता है आपकी कामयाबी का, जब आप बिल्कुल कामयाबी के करीब आ चुके होते हैं। तो आप सब बच्चों की तरफ मैं यही कहूँगा कि आपने अमेजोन क्विट नहीं करना। हम आपको इतना अच्छा हाथ से काम करके आपसे काम करवा के सिखाएंगे। आप नाकाम तब होंगे जब आप इसको छोड़ेंगे। आप इसके साथ चिमटे रहेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा वो टाइम कि जब ये आपको अर्न देनी शुरू कर देगा और आपके आगे चीज़ें एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएंगी, खुलनी शुरू हो जाएंगी। ये फील्ड बहुत वसी है। इसमें अर्निंग करने का कोई एक तरीकेकार नहीं है। जब आप इसमें आगे चलेंगे ना लेके इसको प्रोफेशनल लाइफ में, और क्लाइंट्स आपके साथ अटैच रहेंगे, उनकी एलएलसीज आपके पास आएंगी, तो आपको खुद ब खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि इसमें बहुत सारे वेज हैं अर्निंग के, और सारे वेज डॉलर में अर्निंग करने के लिए। ठीक है। तो सिर्फ वो बच्चे ही इसमें कामयाबी हो पाते हैं जो सीखने के बाद लेजी हो जाते हैं और छोड़ देते हैं काम को। अच्छा जी, जी उस्मान आप बेटा उस्मान का के उसका मैसेज सेंड। ठीक है। सर ये एक्सेल पे मैंने इसको चेक करते हैं इसको। अच्छा जहाँ आपने मैसेज दिया इसका बस फिल कर दिया, ठीक हो गया। ओके ठीक है। ये इसमें ना इंस्टा वाला एक केस था, मैंने उसको उससे ओके हो कर गया। दिया। अच्छा जी, यहाँ आपने फॉर्म फिल किया है, यहाँ भी मैंने फॉर्म फिल किया है, और ये आपका नोट अवेलेबल आया है, ये आपको फॉर्म चेक करते हैं। अच्छा आपको मैंने वो एलएलसी की एक्सेस दे दी थी उसकी बिजनेस ईमेल की, तो सब बच्चों ने फिर वहीं से मेल की है या कि अपनी जीमेल से की? जी सर, उसमें हमने मतलब सबने यूज किया, लेकिन वो मुख्तलिफ सिनेरियोज आए हैं। वो आपको फिर इसमें, ये आप चेक कर लें, बता भी देता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट नोट भी किए हैं रिमार्क्स के अंदर। चलें मैं असाइनमेंट चेक करूँ फिर उस पर करते हैं डिस्कस। अच्छा जी, ये आपको हो गया जी, ठीक है गुड। प्रोडक्ट कम है आपके लिए, ये क्या रीज़न है? 50 मैंने बोले थे, थोड़ा काम तो किया है। माम क्या हुआ? सर इसमें ना असल में बहुत सारी चीजें ना पॉइंट डिस्कशन वाले थे, तो इस वजह से मैंने मैक्सिमम जो भी हुआ था ना उसको मैंने किया है। बाकी मतलब हैंड ऑन प्रैक्टिस तो उसकी हो गई है, लेकिन जो डिफरेंट सिनेरियोज फेस कर रहा था वो उस पर मतलब पूरा करना था डिस्कस, इस वजह से मैंने उसको तो ग्रुप ग्रुप में आपको ले इसके लिए तो दिया गया है, आप ग्रुप में वॉइस नोट दें, उसको बताएं, स्क्रीनशॉट सेंड करें, पूछें कि सर ये जो है हमारी क्वेरी ये बताएं, ये इशू है ये बताएं। आपने मुझे उसका बोला कि जो आपकी स्प्रेडशीट है तो उसकी सेटिंग चेंज हो गई थी किसी बच्चे से, तो वो लिया।
इसके ऊपर आपको एक्शन अप्लाई हुआ क्या नहीं फिर हमारी तरफ? ठीक हुई उसकी मदद में, तो आप साथ साथ डिस्कस करें और अपना जो काम जितना बोला जाता है सब बच्चों मिनिमम उतना काम डेफिनेट कंप्लीट करें। अगर मैंने 50 बोली है तो किसी मकसद के लिए 50 बोली हुई है आपको, तो आपको आने वाले वक्त में बड़ा बेनिफिट होना है। और ये चीज़ अब आपको 3-4 लेक्चर के बाद पता चलनी है कि सर ने 50 क्यों बोली। और बाकी मैं यहाँ पे एक बात फिर आप डिस्कस करूँगा, तो मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है? बेटा ये जो शीट है ना सारी गूगल की स्प्रेड शीट, ये हमने बड़ा एडवांस एक जो है ना वो सिस्टम डेवलप किया हुआ है आपकी असाइनमेंट को रिसीव करने का और उनको चेक करने का। तो इसमें आपने सबने, ये मैं आप सब बच्चों को कह रहा हूँ, किसी को पिन पॉइंट नहीं मैं कर रहा अभी, ठीक है? आप सब बच्चों ने यहाँ पे अपना काम सबमिट करना है। किसी दूसरे की शीट पे जाके अगर आप कॉपी करेंगे या उसको देखेंगे या वहां से चीजें लेके आएंगे और पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री में हर चीज पता चल जाती है कि कौन बच्चा कितने बजे किसकी सीट पे गया, वहां से क्या लेके आया, कौन कितना टाइम बैठा है और कौन कितना टाइम अपनी शीट पर है, कितना टाइम किसी की शीट पर है। तो इसकी सेटिंग को भी आज बच्चों से मिस्टेकनली हो गया या जिस तरह भी हुआ एडिट की गई। तो मैं सिर्फ आपको बेटा ये कहूँगा कि शीट की सेटिंग को ना छेड़ें, जो चीज़ें मेरे इस्तेमाल की हैं उनको आप डिस्टर्ब ना करें, अपने शीट पे रहें, उस पर जो मर्जी करें उसको डिलीट करें, एडिट करें, जो मर्जी करें, दूसरों की शीट पर ना जाएं। बच्चों ने मेहनत से काम किया हुआ होता है, उनके काम को खराब मत करें, ठीक है? इसमें आप जो है इस चीज़ से अवॉइड करना है सबने और अपनी शीट पे सबने काम करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर ऐसा, सॉरी आगे जाके अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी माफी नहीं मिलेगी। आज फर्स्ट टाइम है तो इसको मैं अब आपको दे रहा हूँ, नो चाह रहा हूँ, और उनको मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे भी। तो नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो उसको बैच से कुछ कर दिया जाएगा उसकी मतलब, ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप जो है वो अपनी काम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी सीट पे जाके। अच्छा जी, ठीक है। ये आपका ये वाला फॉर्म भी चेक कर लेते हैं उस्मान। मैं तो ये सोच रहा था कि उस्मान और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे बड़े हार्ड वर्किंग हैं, वो 100 मेल्स पे जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 2 दिन तो आपको पूरे मिल जाते हैं, आज का भी पूरा मिला होता है, कल का भी जो प्रीवियस किया है वो भी है। ओके गुड हो गया। अच्छा अब ये सारे फॉर्म और सारा भी साथ में सेंड कर दिया हुआ है, ठीक है ना? तो कोशिश करें अगर वक्त मिले तो इसको कंप्लीट करें। ये बेटा डाटा आप सर ये काम अब आने इसमें ना कुछ पॉइंट, जी जी बोलें। जी सर ये अब जैसे मैंने एक रिमार्क्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मतलब जो इसका करने का प्रैक्टिस हैंड ऑन है, मतलब वो एक तो अंडरस्टैंडेबल वे था और इजी था सर। लेकिन जो सबसे मेन चीज मतलब इसमें आई है ना कि जो सिनेरियोज डिफरेंट, मतलब एक उसमें ये था कि इसमें जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो एक प्रोफेशनल ईमेल होना आईडी जरूरी है, तो वो आपने कहा था कि नहीं, उसका जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हर दफा जब हमें एक नया क्लाइंट होगा उस क्लाइंट के ईमेल से हम सेंड करेंगे, ठीक है? तो अब इसमें ये हुआ कि हमें एक ही ईमेल आईडी थी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल हम अगर 6 मेंबर्स ने सेंड किया है, एक तो हम एक सेम ही इनबॉक्स यूज कर रहे थे, उसमें हमारी मेरा ख्याल मेल्स भी मिक्स हो रही थी। एक तो ये सिनेरियोज है कि ईमेल जब हम फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट सेंड की है, उसकी अप्रूवल या कोई रिजेक्शन आ रहा है, उसमें फिर वो फाइंड आउट या सर्च करने में कंफ्यूजन है। उसके अलावा इसमें मोस्टली हमने फाइंड ये मैंने किया 2-3 रिक्वेस्ट जो रिटर्न हुई है, कि जो अच्छे ब्रांड है उन्होंने ये कहा या तो हम खुद सेल कर रहे हैं या फिर हम लोग अभी नहीं करना चाह रहे। ये मतलब ये जो मुझे 2 से 3 जो रिवर्ट आए हैं, तो इससे थोड़ा सा मतलब जिस तरह आपने कहा कि जी ये आपने इसको बिल्कुल जो है कंटिन्यूटी रखनी है, वो नहीं करना। लेकिन प्रोसेस तो इजी है, लेकिन जिस तरह आज ब्रांड अप्रूवल्स में डिफरेंट ये सिनेरियो चले ना, उन्होंने रिमार्क्स और रिजेक्शन या हम नहीं डील कर रहे, या आपको मतलब हमने इसमें खुद कर रहे हैं या इसकी नहीं अप्रूवल, तो ये चीजें थोड़ी सी थी हमारे लिए ना, हार्ड फाइंड आउट हुई हैं। इसके अलावा ये 2-3 रिमार्क्स हैं सर, ये नीचे अगर आप मेरा वो शीट के ऊपर,
आपने बेटा रिमार्क। फॉर एग्जांपल ये वाला ये कॉलम है, ये जैसे कुछ वेबसाइट में था कि वो लोग हमारे ना पहले उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। तो ये वाले प्रोसेस में यानी कि हम फिर अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें वो क्लाइंट के ईमेल आईडी वगैरह से ही रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जैसे ये रिजोबी प्रोडक्ट है, इसमें उन्होंने कहा कि जी पहले अगर आप हमें सेंड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे पहले वो लॉगिन आईडी और रजिस्टर्ड करना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से जो ब्रांड्स है ना अमेरिका में, ये सारे ब्रांड्स हम्म, एक एक लेवल के नहीं है। ठीक है, कुछ हम्म, ब्रांड्स बिल्कुल नॉमिनल होंगे। ये नहीं हम्म, देर में लेके आना कि अमेजोन पे ये सारे सेल कर रहे हैं तो ये सारे ही बहुत बड़े ब्रांड। नहीं, अमेजोन पे हम्म, हर तरह के ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो बड़े नॉमिनल से ब्रांड हैं कि उनका डाटा गूगल पे भी है ही नहीं, नंबर वन। कुछ उससे ऊपर के स्टेप के ब्रांड हैं जिनका डाटा गूगल पे है। अच्छा, फिर उनको आप मेल सेंड कर रहे हैं या फॉर्म फिल कर रहे हैं। कुछ उससे अच्छे और लेवल के ब्रांड हैं तो जो आपसे भी कहते हैं कि आप अपनी लॉग इन करें या अपना अकाउंट साइन अप करें, बस हमारे साथ देना, हम आपको एक्सेस देंगे कि आप हमारे जो है वो कॉन्टैक्ट पे चले जाएं। तो यही चीज़ें आपको समझ आनी है जब आपने अपने हाथ से ये वाली असाइनमेंट करनी है। जिस बच्चे ने जितनी ज़्यादा करनी है उतनी ज़्यादा उसको चीज़ें समझ आनी है। आपने ये 10 की है ना तो आपको 10 की लिमिट तक की चीज़ें समझ आ गई। आप 50 करते आपको और चीज़ें एक्सप्लोर होने की इसके अंदर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इजी है कि ब्रांड को, ये वेबसाइट को ढूंढना और ब्रांड के कॉन्टैक्ट पे चले जाना। कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें और पिन्हा है जो आपने आप हाथ से काम करके आपके सामने एक्सप्लोर होने की चीज़ें खुल जानी थी। काफ़ी सारी खुली हैं आपके सामने। वेरी गुड। अच्छा, ये जो अकाउंट को साइन अप करने वाला इशू है, जहाँ जिस ब्रांड पे ये आ रहा हो इट मीन कि वो एक अच्छा ब्रांड है, वो एक प्रोमिनेंट ब्रांड है। ठीक है। और अकाउंट, बिल्कुल आप 2 मिनट का काम है अकाउंट को साइन अप करना किसी भी ब्रांड के ऊपर। लेकिन वो होना एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर ही है। आपकी अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स उससे नहीं जाएंगी, उस्मान की डिटेल्स नहीं जाएंगी। हाँ, अगर उस्मान खुद सेलिंग करना चाह रहा है, उसने सेलर सेंटर अकाउंट बनाया है, यूएस में एलएलसी अपनी बनाई हुई है, तो उस एलएलसी के ऊपर उस्मान जो है वो उस ब्रांड के साथ अकाउंट साइन अप कर सकता है। उसमें क्या होएगा, वो आपसे नेम मांगेगा, वही नेम देना। जो जैसे फॉर्म फील्ड में आप नहीं सारा कुछ सबमिट करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारे आपने एलएलसी वाले प्रोवाइड करने हैं। जो भी आपके पास एलएलसी अवेलेबल हो, क्लाइंट की अवेलेबल है वो, अगर आपकी अपनी अवेलेबल है वो, तो आपने सारे एलएलसी की डिटेल्स भी देनी है क्योंकि यूएस के ब्रांड एलएलसी को ही एलिजिबल करते हैं अप्रूवल देने के लिए, नंबर वन। अच्छा, फिर क्या होता है, ये अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आपने उन ब्रांड को मेल्स किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 ब्रांड्स को मेल्स किए हैं तो वो 10 के 10 आपको अप्रूवल देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होएगा। ठीक है। जिन ब्रांड्स के पास ऑनलाइन में या अमेजोन पे या अपने उसमें स्पेस ना हो, वो आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ पे सेलर्स पूरे हैं, स्पेस हमारे पास नहीं है। अच्छा, कुछ सेलर्स आपको बताएंगे कि हम इस तरह से ऑनलाइन नहीं करते, हम जो है वो दूसरी कोई फॉर्म यूज करेंगे, कुछ ब्रांड्स आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। यानी कि रिजेक्शन की भी कई सारी वजूहत आपके सामने आएंगी, और वो अब आएंगे तो उसी बिजनेस ईमेल के इनबॉक्स में। ठीक है। और वहां से आप अपनी भी देख सकते हैं, अगर दूसरों की आई हुई है वो भी देख सकते हैं। सिर्फ वहां से मेल्स को डिलीट मत कोई भी करे, डिलीट ना कोई भी करे, लेकिन सब कोशिश करें कि उन मेल्स को आप रीड करें, पढ़ें, देखें कि किस में अप्रूवल आया है, किस में रिजेक्शन हुई है, और क्यों रिजेक्शन हुई है, रिजेक्शन की वजह क्या है। ये ब्रांड्स आपको डेफिनेटली रिप्लाई करके बताते हैं। अच्छा, अगर आपने 100 ब्रांड्स को मेल किए ना, तो उसमें से आपको तकरीबन 50 to 60% फीडबैक आएगा। और उसमें से जो 50-60% फीडबैक आएगा, उसमें से 5% आपको अप्रूवल आएंगे। ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अप्रूवल अगर एक एलएलसी के ऊपर अच्छे अच्छे 2 या 3 ब्रांड्स का ही आ जाता है ना, तो वो 2 या 3 ब्रांड्स के अंदर ही इतनी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी इतनी रेंज होती है प्रोडक्ट की, और उसमें से इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही होती हैं कि आप उसमें से रिवर्स एसेंस सोर्सिंग हम मुझे कहते हैं कि रिवर्स हंटिंग आप कर सकते हैं कि अब इस सप्लायर की जो ये प्रोडक्ट मुझे आई है इतनी इतनी सारी, इनमें से कौन कौन सी अमेजोन पे
जो है वो सेल हो रही है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि रिवर्स रेफरल सोर्सिंग आपने कैसे करनी है, वो भी एक जो है वो मेथड है। तो बाकी चीज़ें ठीक है बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई और क्वेश्चन है तो इससे। अच्छा, ये सेम प्रोडक्ट लाइक उसके डिफरेंट एसन है, अब इस तरह की हमारे पास पड़ी है वो सेम। अब इस सिनेरियो में हमारे हमें तो एक दफा ही ब्रांड की अप्रूवल जरूरत होगी कि वो अलग प्रोडक्ट के लिए अलहदा से वो जो है। वेरी गुड, ये आपने बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन दिया, सब बच्चों के लिए क्वेश्चन इसका आंसर उनको मिलना चाहिए कि आपने तो एक ही एसन को लेके उसकी प्रोडक्ट पे चले गए और उस ब्रांड को आपने मेल कर दिया अप्रूवल के लिए। जब ब्रांड आपको अप्रूवल देता है ना, तो वो फिर ब्रांड अपनी सारी प्रोडक्ट की रेंज की आपको अप्रूवल दे देता है। अंडरस्टैंड? अगर उसके पास 30,000 प्रोडक्ट्स हैं तो उसने 30,000 की आपको अप्रूवल दे दी है। आपको उसकी हर प्रोडक्ट के लिए अलहदा से बार बार अप्रूवल नहीं लेने की जरूरत। अगर उसके पास 50,000 प्रोडक्ट्स हैं उसकी रेंज में, तो उसने आपको 50,000 की ही अप्रूवल दे दी है। ब्रांड्स की जो अप्रूवल मिलती है उसकी सारी प्रोडक्ट के लिए होती है, ना कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए जिसके लिए आप गए हुए हैं। ये चीज़ आप उसको नोट करें। और बाकी जी और अच्छा सर, इसमें एक और चीज, हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रांड का नेम है, उसकी वेबसाइट पे जाके ईमेल या फॉर्म, लेकिन बाज दफा होता है कि फॉर्म के अंदर वो प्रॉपर ईमेल या कोई एक और मतलब वो डिफरेंट सोर्स मेंशन होता है, जो कि हमें फाइंड आउट, जैसे एक दो केसेस में मुझे हुआ है कि वो उसने मतलब जिस ईमेल पे भेजा है उस ईमेल से रिवर्ट नहीं, या वो नॉन रिप्लाई वाला मैसेज। तो इस तरह हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये किस ब्रांड का जो है वो ईमेल था या हमने फॉर्म फिल किया? एक मेरी बात सुने। ये आपको लेक्चर देने का ये वाला लेक्चर और ये असाइनमेंट आपके हाथ पे करवाने का, ये मकसद पता क्या है कि आपको काम करना आ जाए, आपको समझ लग जाए चीज़ों की कि इस तरह से ब्रांड की वेबसाइट को तलाश करना है, इस तरह से कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, इस तरह से उनकी ईमेल तलाश करनी है, इस तरह से उनके फॉर्म आएंगे, इस तरह से हमने एलएलसी की डिटेल्स को फिलअप करके सेंड करनी है। अच्छा, क्या है ये आपकी एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। ये आप अब इस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में ये मत अपने माइंड में सारे बना के बैठे हैं कि हमने आज ही अप्रूवल लेने हैं सारों के और हमने आज ही जो है वो प्रोडक्ट सेल कर देनी है। ये आप सीख रहे हैं अभी, जब इस सीखने, हाँ, ये जब आप सीखने के प्रोसेस से निकलेंगे ना आगे, तो आपको खुद ब खुद ही चीजें आपके सामने फिर खुलना शुरू हो जाएंगी, आपके सामने वाजे होना शुरू हो जाएंगे, आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी पिक्चर कि हाँ अब अगर मेरी एलएलसी मैंने बनवाई है तो उसकी मैंने कैसे अप्रूवल लेनी है। हाँ, क्योंकि आप इस अप्रूवल के मरहले से गुजर चुके होंगे ना। और अगर मेरी क्लाइंट की एलएलसी है तो उसकी अप्रूवल कैसे कैसे बनानी है। हम्म। ठीक है। सर, इसमें अब एक काम कर सकते हैं हम के, सिंस ये हम 6 मेंबर के वो मिक्स हो रही है ईमेल, या अपनी ईमेल से सेंड कर ले, तो लेकिन उसमें ये है कि अपनी ईमेल से सेंड करने वही के ब्रांड एलएलसी नेम और है, और ईमेल का भी होने से भी वो जारी बात है, मेरा ख्याल इग्नोरेंस फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं ब्रांड के। सॉरी सॉरी, कैसे तो एलएलसी नेम हो रहा है और क्या हो रहा है? मतलब फॉर एग्जांपल, आप जैसे मैंने आपको एक रीजन बताया कि जो हमें मिक्सअप, जैसे 6 स्टूडेंट्स ईमेल एक ही यूज कर रहे हैं, अब सेंड कर रहे हैं, किसी ब्रांड का रिप्लाई आ रहा है, तो वो मिक्सअप हो रही है। मैंने कहा अगर अपना ईमेल को आईडी यूज करके ब्रांड को सेंड करें, लेकिन उसमें हम जो लाइक क्विक ड्रॉप का एलएलसी नेम हो रहा है या वो, तो इस तरह वो ब्रांड फिर थोड़ा इग्नोरेंस का फैक्टर नहीं बन जाता कि ईमेल फॉर एग्जांपल उस्मान से नीचे क्विक ड्रॉप है। तो ये चीज फिर जो है इस अगर मैं पर्सनल से करता हूँ, तो इससे कब फिर आप क्या एडवाइस करते हैं कि उसको फिर उसी से रखें, क्विक ड्रॉप से ये कर लें अपने ईमेल आईडी से? देखिए मेरी बात सुने बेटा, मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि ये काम आपको सिखाने के लिए दिया जा रहा है कि आप सीख सकें। कल को ये काम आपने किसी ना किसी की एलएलसी लेके उस पर करना है। जब आप उसकी जी, एलएलसी लेके करेंगे तो फिर मेल कहाँ से सेंड करेंगे? अपने जीमेल से सेंड करेंगे या उसके एलएलसी के वो बिजनेस ईमेल उसी से के करेंगे? एलएलसी के, बिल्कुल उसके बिजनेस LLC। ईमेल से करेंगे ना। सिर्फ फर्क क्या जी जी आएगा, तब उस्मान अकेला सेंड करेगा वहां पे। अब जी जी। तक 5 बच्चे और सेंड कर रहे हैं, सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है। मैं आपको प्रॉपर हम्म। उस तरह से काम करवा रहा हूँ कि आपने कल को जब क्लाइंट के साथ करना है या अपनी एलएलसी बनवा के काम करना है, तो आपको पता हो कि हाँ भाई इस तरह से काम करना है जैसे हमने असाइनमेंट में हैंड्स ऑन किया था। फिर मैं यही जी बोलूंगा कि अभी माइंड में ये चीज मत लेके आए
कि हमने अप्रूवल लेने हैं। अभी आप ये चीज है कि हम काम सीख रहे हैं, इसमें आपको अप्रूवल भी आ जाएंगे। ये जो आप मेल सेंड हम्म, कर रहे हैं, इनका 3-4 रोज में आपको रिप्लाईज आनी है, और फिर आप उसको फॉलो अप करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसी जो बिजनेस ईमेल है ना एलएलसी वाली, उसी के इनबॉक्स में जाके अपनी मेल्स भी पढ़ें जो आई हैं, बाकियों की मेल्स भी पढ़ें जो आई हैं, डिलीट किसी मेल को ना करें। जब आप उन मेल्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीजें काफी सारी वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी, क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि भी हाँ ब्रांड अप्रूवल ऐसे देता है, हाँ भी ब्रांड रिजेक्ट ऐसे करता है। तो ये तो हम्म, आपको फायदा हो जाएगा कि अगर आप खुद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने जीमेल से, या आपने 10 मेलें की हैं, 10 ब्रांड को देखिए आपने मेल की हैं, ठीक है, इसमें से फॉर एग्जाम्पल 6 आपको रिप्लाई करते हैं 3-4 दिन बाद। अब 6 ने रिप्लाई किया, आपको 6 की रिप्लाई में वो सारी चीजें ना समझ आए कि 6 के 6 ने आपको हम्म, रिजेक्ट कर दिया, हम्म, आपको अप्रूवल कोई नहीं है, अब आपको नहीं समझ लगनी यार अप्रूवल कैसा होता है। वहां पे आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा कि वहां पे इतने बच्चों ने की हुई है, तो वहां पे आपको रिप्लाईज ज्यादा आनी है। अब मैंने चेक किया, कई बच्चों ने हम्म, 70 ब्रांड्स को मेल्स की हैं, 50 को तो मोस्टली ने हम्म, की हैं। आप सबसे कम है हम्म, जिन्होंने 10 को की हैं। तो वहां पे आपको क्या होना है, रिप्लाईज बहुत ज्यादा आई हुई होनी है। अब आप अगर एक और काम करें, सब बच्चे उन रिप्लाईज को ज्यादा से ज्यादा रीड करें, तो उनमें अप्रूवल वाली मेल्स भी होंगी। आपको पता चलेगा कि अप्रूवल ऐसे आता है। अप्रूवल ब्रांड डायरेक्ट भी दे देता है, और अप्रूवल ब्रांड अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड करके भी आपको देता है। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक देता है अपनी ईमेल रिप्लाई में, और कहता है कि आप इस लिंक पे चले जाएं, क्लिक करके, और अपने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल भी ले लें, और उसकी कैटलॉग प्राइस लिस्ट भी ले लें। मैं आपको अलाउ करता वो हूँ। एक केस में मेरा कल आया है वो, मैंने देखा था उसमें, ये जो हाँ आप जी, चीज़ है। ये फौरन से रिप्लाईज नहीं आएंगी, ये 3-4 दिन लग जाते होते हैं, वर्किंग डेज। तो हम्म, मकसद यहाँ पे मैं वही फिर बोलूंगा, आपको काम सिखाने का है हमारा, ठीक है ना। अभी आप ये मत समझें कि हम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको हम पूरे फिट होके आप वहाँ पे पहुंचेंगे। तो बाकी ये था कि ये आपकी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो शुरू में क्वेश्चन आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनका आंसर आपके अंदर से खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा, आप खुद भी यही उसका आंसर कर देंगे, आपको चीजें ऐसे समझ आने शुरू हो जाएंगी। ओके, ओके। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। ये हो गया उस्मान। उस्मान के नंबर आज ना कितने आने, हाँ बहुत कम किया होगा। हाँ, या इसको कंप्लीट करें, फिर आप पूरा पूरा करें, लेकिन आज जो उनका लेक्चर होना है उसमें असाइनमेंट ज़रा इससे ज़्यादा लेंथी है, तो कंप्लीट कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब 3-4 दिनों तक रिप्लाईज आती हैं, तो इनबॉक्स में रिप्लाईज को रीड करें, मैक्सिमम रिप्लाईज को रीड करें। ये मत समझें कि इसमें मेरी कौन सी है, उसकी कौन सी है, फलाना की कौन सी है। ये सब समझ लें कि मेरी ही है, हर बच्चा यही समझे कि सब मेरे काम की हुई रिप्लाईज दी हैं। इस तरह से करके आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। जी जुबैरिया बेटा, आपने इवन माशाल्लाह। उस्मान का जो क्वेश्चन था ना कि हम एक ही मेल से सब लोग मेल कर रहे हैं, तो ये इशू तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन उनका ये भी था। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जब एक क्लाइंट ने कोई वीए हायर किए हुए होते हैं, तो उसने सिर्फ एक वीए को एक्सेस नहीं दी होती अपने अकाउंट की, उसने कितने वीएस को उसकी एक्सेस दी हुई होती है। तो उन सब ने जो मेल करनी होती है ना, वो उनके ही ईमेल से करनी होती है, अपने क्लाइंट के ईमेल से। तो वो भी पता नहीं एक एक बंदे ने आगे 5-5 6-6 7-7 वीएस को का वो हायर किया हुआ हो कि उसके अकाउंट पे काम करें। तो सबने उन्हीं की करनी होती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं बनता, ठीक है ना। आप भी अगर काम करें, कोई भी कर रहा हो, तो ऐसे ही एक्सेस देनी पड़ती है कई कई लोगों को। तो सबने फिर वही उनकी ही डिटेल यूज करनी होती है, इससे कोई इशू नहीं बनता। अच्छा जी, जुबैरिया व्हाट इज, ये कॉन्टेक्ट क्या है अभी, कॉन्टेक्ट, अच्छा आपने जी सर, मैंने इसको चेक करें। जी मैंने इसको ना चेक किया था, एक्चुअली मुझे थोड़ी कंफ्यूज होने ये सारा आया था, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस पे कहाँ पे मेल करूँ ना। आपको एक चीज में मैं शाबाश वैसे मैंने दूंगा फर्स्ट पे कि किया। आपने, इस जी बच्ची ने माशाल्लाह ठीक ठाक टाइम लगाया इस काम के ऊपर। यस सर, इसके अलावा भी एसेंस है, लेकिन वो मेरी दूसरी असाइनमेंट शीट में है और वो मुझे इधर लेने नहीं आ रहे थे। असाइनमेंट देख के ना, बच्चे की असाइनमेंट देख के हमें ये आइडिया हो जाता है ये बच्चा कितने घंटे इसने काम किया। और माशाल्लाह आपने बेटा सर काफी, आई थिंक मैंने 12 से 14 आवर्स लगा के काम किया है।
आई पता थिंक चल मैंने जाता है, 70 बिल्कुल पता चल 75। जाता है। आपने माशाल्लाह बहुत टाइम दिया, बहुत काम किया। देखें, ये जो टाइम है ना आपका दिया हुआ, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाए, सीखी भी होंगी आपने, और बहुत सारी चीजें आगे भी सिखा देगा। अच्छा, अब ये देखें, बिल्कुल ठीक है। जी यही मकसद है आपसे आपसे काम करवाने का, कि ये चीजें आपको पता चलें, ये जो आ रही हैं। जी अब सर। कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना, देखे ना, जी जी कि हमने किसको मेल करनी है, कहाँ पे करनी है। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताया था, बिल्कुल ही आसान। इन सब पे ही कर दें, नंबर वन। अगर नहीं ऐसे करना तो जी इसमें सर, से मैंने देखिए, फर्स्ट वाले पे किया। मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मैं दोनों तरीके बताता हूँ। अगर ऐसे नहीं करना, टाइम की कमी है, टाइम बचाना है, फिर क्या करें? फिर आप देखें कि इसमें सेल्स या मार्केटिंग का शोबा कौन सा है, उसको पढ़ें, थोड़ा रीड करें, रिसर्च करें। प्रोडक्ट रिसर्च, ब्रांड रिसर्च, इसी का नाम है। तो आपको नजर आएगा कि ये वाला है सेल्स वाला, ये वाला। इस पे मैं, ये यहाँ पे मेरा कंसर्न है, ठीक है। ये है वो डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर का था, ये भी। इन दोनों पे आप कर सकते थे, ओके। जी सर। ये वाला सेल्स पे आप कर सकते थे। ये एक्चुअली अब उन्होंने क्या किया हुआ है, ब्रांड ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉन्टैक्ट दे दिया आपको। ये इस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट, ये इस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉन्टैक्ट है। अगर आप उन सारों पे भी मेल कर देते ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर भी जो आपको अप्रूवल देगा, ये भी ब्रांड अप्रूवल ही होता है। कई ब्रांड इटसेल्फ अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करते डायरेक्टली, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हुए होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। वो आपको क्या करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ड्रैग ऑन कर देते हैं। ये उन्होंने ये काम किया कि यहीं पे आपको बता दिया कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, इनसे आप जो है वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, ओके। जी सर, अच्छा, ये मेरी प्रोडक्ट थी ना, तो मैंने जरा इस पे ज्यादा कंसर्न करना था कि मुझे ये सेंड करनी थी इसको हर हाल में ईमेल ना। वेरी वेरी तो गुड, मैंने कहा सर से कंसर्न करती हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। ये अच्छा कि आपने लगाया था कि बाकी बच्चों को भी पता चल गया। ये जी सर। ऐसी फील्ड है, इसमें आपको रोज नई नई चीजें मिलेंगी। अभी तो ये सिर्फ हम ब्रांड अप्रूवल पे आज और कल का बातें कर रहे हैं। ये अमेजोन इतनी वास्ट फील्ड है कि इसमें आपको नई चीजें, डेली नई चीजें आपके सामने एक्सप्लोर होगी, आएंगी। हमने इतने ऐसे से कर रहे हैं, सीखा हुआ है। अब भी हमारे सामने नई नई चीजें आ जाती हैं, और हम उसमें सीखते हैं और बच्चों को फिर आगे सिखाते हैं और बताते हैं। तो हमने देखा था कि आपने 70 प्लस ही काम किया है। ये आपके फॉर्म है, ये देखते हैं। 70 80 के राउंड अबाउट माशाल्लाह से आपने ब्रांड को कॉन्टेक्ट किया हुआ है। ओके हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा सर तो नहीं ये जिसको फॉर्म की फिल करने में दुश्वारी पेश आई हो, पता ना चल रहा हो कि फॉर्म को कैसे फिल करना है? हम्म? कोई है तो वो बोले, बताए, क्वेश्चन करे। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपका देखते हैं, फॉर्म भी फिल किया और ईमेल भी सेंड किया। अब आपके पास, सबके पास एक्सेस है इस बिजनेस ईमेल की, ठीक है। तो इसमें ना आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज आप इसको देखिएगा सब बच्चे, 3 4 डेज, तो इसमें आपको रिप्लाईज आएंगी, काफी सब बच्चों की इंशाल्लाह रिप्लाईज आएंगी। अच्छा, ये आपको फॉर्म आ गया, ठीक है। अब ये देखें, अब जहाँ पे वो वेबसाइट एड्रेस मांग रहा है, ठीक है। तो इस एलएलसी की वेबसाइट भी हमने दी हुई है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो वेबसाइट में आपको प्रोवाइड नहीं की गई थी। ये कंप्लीट फॉर्म है। जिप कोड, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, सिर्फ चीजें थोड़ी अलग अलग की हुई हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो जब आप सर किसी फॉर्म में वो रीसेलर परमिट नंबर भी मांगते हैं, तो वो भी दे देना चाहिए। बिल्कुल बेटा, वो बनता ही जैसे मैंने। इसलिए है। अमेजोन की सेल के साथ जी का कोई काम नहीं है रीसेल परमिट का। अमेजोन को जी उसकी जी नीड नहीं है, अमेजोन नहीं वो मांगता है। वो हमारा जी। होता ही जब हमने ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेनी है, तो हमें उसकी जरूरत ही तब पड़ती है रीसेल सर्टिफिकेट की। ये सर, ये ये जो होलसेल के मैंने काफी सारे वो अकाउंट ओपन किए हुए हैं ना, काफी सारे ब्रांड्स के साथ, जो होलसेल कहीं वो आ रहा था कि आप अगर आप होलसेल वाला मैंने क्लिक किया तो उस पे वो फॉर्म फिल मांग रहे थे, तो उसमें सारा काफी सारी चीजें पूछी हुई थी, जी बेटा, एड्रेस, वेबसाइट, मैं आपको सारा कुछ। ये बता रहा हूँ ना, जो ब्रांड जितनी ज्यादा इंक्वायरी करेगा वो उतना ऑथेंटिक होगा, नंबर वन। अच्छा, कई जी ब्रांड ऐसे भी होंगे, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे होंगे, जो आपसे इनकी सॉफ्ट कॉपीज की पीडीएफ फाइल भी लेंगे, आपके रिसेलर सर्टिफिकेट की या ये नंबर की भी। तो ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको आगे आएंगे इस तरह के। तो इस लिंक को भी खत्म होने में 3 मिनट रह गए हैं।
तो फिर आपको नेक्स्ट लिंक आएगा, जब ये खत्म हो गया तो जल्दी से सब बच्चे ज्वाइन करें, उसमें फिर आपको लेक्चर देते हैं। बाकी बेटा वेल डन आप। सर हम होलसेलर हैं, मतलब एक ब्रांड है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं और होलसेलर हैं। मतलब हम अगर वो हमें बताए आप होलसेलर है या रिटेलर है, तो हम उनको होलसेलर बताएंगे ना कि हम होलसेलर हैं। डेफिनेटली जब हम एक 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस उनसे उठाएंगे तो हम एक होलसेलर ही जी कंसिडर जी होंगे। तो हमने अपने आप को एक होलसेलर ही कहना है, एक होलसेल अकाउंट ही हमने कहना है कि हमने आपसे ओपन करना है। ठीक है ना? जी। वो ये किसी फॉर्म में ये भी क्वेश्चन किया हुआ है ना कि आप रिटेलर हैं, होलसेलर हैं या हाँ हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ऐसे करके। होलसेलर बताएंगे बेटा, आप अपना होलसेल अकाउंट के लिए हम आप प्रिपेयर। जी सर। और ये आपको ईमेल में भी मेंशन किया हुआ है कि हम होलसेल अकाउंट आपके ओपन करना चाह रहे हैं। तो जी वेल डन बेटा, गुड वर्क, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह जी। आफ्ताब बेटा 3 मिनट रह गए हैं, बल्कि आपको 2 रह गए। अच्छा जी, ठीक हो गया। आफ्ताब ने माशाल्लाह अच्छा काम किया। मैंने आज ऑफलाइन आपका काम चेक किया बच्चों का। गुड। आपका बेटा, आपके भी राउंड अबाउट 50 जो हैं। ये आपका एक फॉर्म चेक करते हैं। अच्छा जी, ये कॉन्टैक्ट आ गया। और ये आपका है, हाँ प्रॉपर आपकी फीचर ब्रांड ही है ये। ओके गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन, ठीक हो गया। तो आपका ये नीचे देखते हैं। ये आपकी देखते हैं। ये कौन सा है दोस्त? अच्छा तो ठीक है, सही है। गुड गुड, प्रॉपर ब्रांड है आपके ये। वेल वेल डन, एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छे। और इस सबको अपने फॉर्म फिल करके सेंड किए हैं और ईमेल सेंड की हुई है ना? बेटा आपसे मुखातब हूँ आफ्ताब, आगे से जवाब दिया करो। ये अभी लास्ट मिनट है, नुमान की देख लें। हाँ नुमान का भी मैंने चेक किया था काम, नुमान ने भी ऑलमोस्ट 50 की हुई है माशाल्लाह। नुमान के ज़्यादा ईमेल्स हैं। मैं ये एक फॉर्म देख लेता हूँ। अच्छा जी, ओके ओके, ठीक है प्रॉपर है ये आपका।